Praise the Lord, church. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome all of you to this online Sunday service. God has brought us to this new month. We thank and praise Him from the depth of our hearts for His protection. In this morning also, the word of the Lord says, worship the Lord with the beauty of holiness. Let us worship Him. Let us praise and magnify His name. Let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for who you are, O God, this morning. Lord, we welcome you, Lord, in our midst. Come and take your place, O God. Come and lead us, O God, and guide us, O God. Lord, we want you to be magnified and glorified through our praise and worship, O God. You lead us. In Jesus' name we pray. Amen. There we go.
We give you glory and honor. We worship you, Jesus. मेरा चट्टान तू है, मेरा पराक्रमी परमेश्वर तू है। आराधना हम तेरी ओर देते हैं, आराधना की योग्य केवल तू है। You are the only one to receive honor and praises, glory and honor. We give it unto you from the depth of our heart. Thank you, Jesus. Change us, Lord. Make us like you. Into the hands of the potter, we give our lives, Lord. Change my heart, God. Make it ever true. Change my heart, God. May I be like you. Change my heart, God. Make it ever true. Change my heart, God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart. That I be like you. Mere dil ko bada. Mere dil ko bada. Prabhu sacha bada. Yes, Lord. Mere dil ko bada. Mere jaisa badu. Tu mera चट्टान और मैं मिट्टी तेरी। बना हो रताने, मेरी दुआ मेरी। तू मेरी कुमार है, तू मेरी कुमार है और मैं मिट्टी तेरी। बना हो रताने, यही दुआ मेरी। Change my heart, oh God. Change my heart. Make it ever true. Change our hearts. Change my heart, oh God. May I be like you. हिंदी में हम गाएंगे। मेरे दिल को भरो तेरी हाथ में, हमारे जीवन को समर्पित कर दो प्रभु। कुमार की हाथ में एक मिट्टी के समान सौंप दो प्रभु। Yes, Lord. मेरे दिल को भरो तेरे जैसा बनूं। थोड़ी देर हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। खुदा के हाथ में समर्पित करने वाले हमारे जीवन, प्राण, शरीर, हमारा व्यक्तिगत जीवन
पारिवारिक जीवन, सब कुछ खुदा के हाथ में हम सौंपने पाए। दिल की गहराई से प्रभु तू मेरे जीवन में अपने काम को कर, मैं तेरी हाथ में समर्पित करता हूँ। हो सकता है ऐसा मिट्टी के समान, ऐसा मिट्टी के बर्तन के समान जो टूट चुके हैं, जो कभी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में यदि हम अपने जीवन को सौंप देंगे, नया रूप उस टूटे हुए बर्तन में भी परमेश्वर अपने अनुग्रह को देते हुए महान कार्य को करने के लिए उस सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। He can change anything. When we commit our lives to your hands, He can change and make it brand new vessel in His presence. Amen. एक और गीत को गाएंगे, हर हो लम्हा मैं तेरी साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरी साथ है, हर पल मैं सांस से लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरी साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संकट से है बड़ी, शक्ति मुझे ताकि मैं हर क्षण घुटनों में आके जीतूं तेरे साथ से। जीवन की हर घड़ी संकट से है बड़ी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर क्षण घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। तुझ में मेरी सांसें हैं, रचना तू है मेरा, मेरा अकेला है तू। आंखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से लगता तुझे, तुझ में मेरी सांस है, रचना तू है मेरा, कभी ना अकेला है तू। आंखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से लगता तुझे, हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम के, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। एक बार फिर गाएंगे, हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में
कभी भी ना छोड़ेगा। एक दूध पीते हुए बच्चे को मां छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। उसके ऊपर हम भरोसा करते हुए मां से हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु कि आप एक बार फिर से प्रभु जी आप हमको साथ में लेकर आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस जीवन के लिए प्रभु जी जो आपने प्रभु जी एक और दिन हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारे प्रभु जी अपने रिश्तों के लिए प्रभु जी जो आपने संभाल कर रखे हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आप ही हैं प्रभु जी जो पल पल हमें ले चलते हैं पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु जी हम नया दिन देखने पाते हैं प्रभु जी। आपकी दया हमारे लिए दिन ब दिन नई होती जाती है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु अभी प्रभु जी हम प्रभु आपकी आराधना के लिए जब इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, हम पर अपना अनुग्रह करिए प्रभु जी, ताकि हमारे दिल और आंखें और कान प्रभु जी आपकी ओर उठे रहें पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी आपकी आराधना में करते हैं प्रभु जी वो सब कुछ आपको पसंद आ सके प्रभु जी। हमारे मुंह की बोल और हमारे हृदय की सोच प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए प्रभु जी हमारे दिलों की मिट्टी को तैयार करें प्रभु जी। हम आपके हाथों में हैं पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहें हमें रखें पिता परमेश्वर, हमें बनाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपके हाथों में रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता से रहने दें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रभु हियाव के साथ आकर अपनी बातों को कह सके पिता परमेश्वर। हमें तैयार करें पिता परमेश्वर और प्रभु जी अपने वचन को हमें बोए प्रभु जी और फलवंत करें पिता परमेश्वर। हर एक जीवन को आपके हाथों में देती हूँ, हर एक परिवारों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बात में आपकी ब्लेसिंग्स हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। Praise the Lord, everyone. सबको जय मसीह की। God has brought us into this new month. परमेश्वर ने हमें इस नए महीने में वह लेके आया है। In the first week of the month, ये महीने का पहला we सप्ताह pray है। for the people who are celebrating their birthdays and wedding हम उन anniversaries. लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जन्मदिन और सालगिरह को मना रहे हैं। May the Lord give you long life and bless you with all of the क्योंकि blessings. परमेश्वर आपको लंबी उम्र दे और उन सभी आशीषों से आपको आशीष And दे। I want to encourage you this morning with one word. और एक वचन से मैं आपको आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूं। Revelation chapter 3 verses 8 says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन बताता I है। know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. देख मैं तेरे कार्यों को जानता हूं और एक खुला द्वार मैंने तेरे सामने रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। You may be thinking all the doors have been shut in my life. हो सकता है आप सोच रहे हो मेरे जीवन में हर एक द्वार बंद हो चुके हैं। Maybe this lockdown has caused the doors to shut in your हो life. सकता है कि इस लॉकडाउन में इसने आप लोगों को आप ये लॉकडाउन की वजह से आपके सारे द्वार आपके बंद हो चुके हो, But God can open the doors for you. पर परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल सकता He है। says that I have set before you an open door. वह कहता है कि मैंने एक खुले द्वार को तेरे सामने No रखा है। one can shut it. उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। No virus can shut it. कोई भी वायरस उसे No बंद नहीं कर person सकता। can shut कोई भी it. व्यक्ति उसे बंद नहीं कर God will open the doors for you सकता। परमेश्वर आपके लिए द्वार को because खोलेगा, He is the door. क्योंकि वह द्वार है। He can get into the shut doors. वह उन बंद द्वारों से भीतर When वहां सकता है। disciples were shut down, जब चेले वहां पे बंद थे, Jesus was there inside the room. यीशु उस कमरे के अंदर आते हैं। God can interfere in your life in the midst of all the shut down opportunities in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आ सकते हैं। इन सभी बंद समयों में परमेश्वर आपके जीवन में आ सकते God will open the doors for you. हैं। परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलेगा। This is time to give unto the Lord. यह परमेश्वर को देने का समय है। There is a story in 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16वें वचन में एक कहानी यहाँ पे है। Here Elijah comes to the widow, एलिया उस विधवा के पास आता है and God commanded to provide to the servant of God through this widow. और परमेश्वर उस विधवा को आज्ञा देते हैं कि वह इस परमेश्वर के जन एलिया को वह पूर्ति करे। When he tells her to bring the bread, जब वह उससे रोटी लाने के लिए कहता है, she tells, I don't have any bread. वो कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं I है, have only a little flour and a little oil. केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल मेरे पास है। But he said,
bring first a cake for me, then you make for और वो yourself. कहता है कि पहले उसे मेरे लिए लेके आओ, फिर तू अपने लिए बना She लेना। heard the word of the man of वो God, परमेश्वर के जन के वचन को and she सुनती है brought the first cake to him. और वो पहला भाग परमेश्वर के जन के लिए लेके आती है। And according to the word of the man of God, और परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार throughout the famine, पूरे अकाल भर there was flour in her house. उसके घर में आटा था, There was oil in her jar. उसके कुप्पी में तेल था। There was fulfillment of needs throughout the famine time. उस पूरे अकाल में हर एक जरूरतों की पूर्ति God की गई। can do wonders in our lives परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत as we कार्य give कर unto सकते the हैं। Lord, जैसे हम परमेश्वर को as we देते हैं, exercise our faith, जैसे हम अपने विश्वास का as अभ्यास we करते bring हैं, first our tithes and offerings in this first week to the Lord. जैसे हम इस पहले सप्ताह में अपने भेंट और दशवांश को परमेश्वर के लिए God लाते हैं, will fulfill all your desires परमेश्वर आपके हर एक जरूरत and और all your needs will be met. आपके हर एक जरूरत पूरी की Let us जाएगी। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come to you this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपके We उपस्थित pray हैं। for the people who are celebrating their birthdays and हम anniversaries. लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जन्मदिन और सालगिरह We को मनाते bless them from the depth of our हैं। heart. देखिए गहराई से हम उन्हें आशीष करते हैं Let them see your goodness overflowing in their lives. क्योंकि आपने जीवन में वो आपकी भलाई को देखे। We pray for the people of God to open the doors for him, O God. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में द्वार खुले जाए। Lord, if any one of them are thinking that all the doors have been shut, यदि इनमें से कोई सोच रहा है कि हर एक द्वार हो चुका है, Lord, you get into their lives परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप and उनके you जीवन में आए open the doors for और them. आप उनके लिए द्वारों को खोलिए Let hope arise in their कि lives. आशा उनके जीवन में उत्पन्न हो। In this time also I pray for all the tithes and the offerings that the people has brought before you. तो प्रार्थना करते हो हर एक भेंट और दशवांश के लिए जो लोग आपके सम्मुख लेके आए हैं, Bless them, O उन्हें God. आशीष करिए Let प्रभु। there not be any lack in their क्योंकि life. कोई भी कमी उनके जीवन में ना Let हो, there be overflowing blessings in their क्योंकि life उमड़ती हुई आशीष उनके जीवन में आए and fulfill their और desires. उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें, Provide their उनकी needs. जरूरतों को आप पूरा In करें। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। We have come into the very important time of the Lord's table. हम परमेश्वर की भोज के एक महत्वपूर्ण समय में आ गए हैं। It's a blessing to partake of Jesus' body and of his blood. यह एक आशीष की बात है कि हम यीशु के देह और उसके लहू में सहभागी हैं। It is deliverance and it brings a renewal in our life. यह छुटकारा और एक नवीनीकरण को हमारे जीवन में लेकर The आता है। blood of Jesus cleanses us from all sins. यीशु का लहू हमें हमारे सभी पापों से धोके शुद्ध It करता है। purifies us. यह हमें शुद्ध करता है। It renews our life. यह हमारे जीवन को नया करता है। Refreshes our life. हमारे जीवन को ताजा करता है Reconciles our life and restores our और life. यह हमारे जीवन को परमेश्वर से मिलाता है और पुनः निर्माण करता We है। will read from 1 Corinthians और पहले कुरिन्थियों से पढ़ेंगे chapter 11 11वां अध्याय verses 23 to 31. 23 से 31 वचन तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। 2 times it says in the verses 24 and verses 25, 24 और 25 वचन में 2 बार कहता है remembrance of me. कि मेरे याद में। Today when we partake of the Lord's communion, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं we remember Jesus हम यीशु को याद करते हैं as if he is there present and he is giving his own body and his own blood. जैसे वह हमारे मध्य में और अपनी देह और अपने लहू को वह हमें दे रहा Let us take the communion है। आइए हम इस भोज को लें। as we are in different places at your own homes. जैसे हम अपने अपने घरों में अलग अलग स्थानों में हम हैं। I would request you to take it मैं आपसे निवेदन करूंगा कि as आप I'm इसे going to take the bread
bread and the juice, जैसे मैं इस रोटी और इस जूस को मैं लेने वाला हूँ, remember Jesus. यीशु को याद रखें। Remember Jesus. यीशु को याद I believe Jesus is there in your house. विश्वास करता हूँ कि यीशु आपके घरों में है। I'm going to pray. मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। Thank you, Jesus. Lord, as we take your body and your blood, प्रभु जैसे हम आपके देह और इस लहू को हम लेते हैं, we thank you that you bless it, O God. धन्यवाद देते हैं कि आपने आशीष Even as everybody take in their own houses, जैसे सब लोग अपने अपने घरों में इसे लेंगे, Lord, I pray that your blessing will rest upon each and every one. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष हर एक में वास करे। Purify us, sanctify us in this morning. हमें शुद्ध करिए और नया करिए इस सुबह। Cleanse us, Lord. हमें शुद्ध करिए प्रभु। Our body, हमारा देह, our mind, हमारा मन, our whole being. हमारा संपूर्ण शरीर, Forgive us, Lord, हमें क्षमा करिए and help us to go और forward. हमें आगे बढ़ने में We मदद करिए। bless the communion. हम इस भोज को आशीष We करते give हैं। you glory and honor. आदर और महिमा In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना। Amen. Amen. This is the body of Christ which has been broken for us. ये यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया है। Thank you, Jesus. आइए मिलकर हम खाएं। Thank you, Jesus. It's your blood that gives me life. It's your blood that यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहा गया है। यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहा गया है। यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए। Let's drink together. आइए हम अपने घर से मिलकर हम यीशु की लहू को जो हम विश्वास करते हुए हम पिएंगे। than the snow. My Jesus, God's precious. प्रभु जी एक और बार तेरे चरणों में मात्र हमारे जीवन प्राण शरीर सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दें। आपकी प्रभु जी शरीर में आपके लहू में हमें भाग्य बनाए प्रभु जी। Truly we are blessed people. Let your hand be resting upon each and every one. Bless your people. We thank you as we represent the body of Christ. Let your hand be seen upon each and every one. We bless each and every one. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. We welcome you for this online Sunday service of this first week of this month of August. इस अगस्त महीने के पहले सप्ताह की ऑनलाइन सभा में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। It's God's grace that has kept us by His sovereign mercies. यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपनी दया से हमें सुरक्षित रखा। Today morning, the message for you is that the challenge to change our life. आज की सुबह जो संदेश आपके लिए है वो है हम बदलाव के लिए चुनौतियां। Change from within, भीतरी रूप से परिवर्तन, and it goes to changing our family, और वह जाता है हमारे परिवारों को बदलने के लिए, and we becoming a blessing to the whole society. और हम पूरे समाज के लिए एक आशीष बनते हैं। And even in this crucial times, we can become a catalyst of changing in our life. और इस मुश्किल समय में हम अपने जीवन में बदलाव के लिए एक श्रोता हम बन सकते हैं। Three things the Holy Spirit put in my heart: तीन बातें पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली है। casting, डाल देना, cultivating, खेती या विकसित करना, and cheerfulness. आनंदित और हर्षित होना। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We thank you for your presence which has been moving right from the beginning of the service. हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का जो सभा की शुरुआत से ही हमारे मध्य में है। You are the change maker in our life. आप हमारे जीवन में बदलाव को लेके आने वाले हैं। Lord, as we commit our lives into your holy presence, प्रभु जैसे हम अपने जीवन को आपकी पवित्र उपस्थिति में हम समर्पित करते हैं। touch us, Lord, हमें छुइए प्रभु, and make us a change maker in our life. और हमें हमारे जीवन में बदलाव को लेके आने वाले बनाइए। Holy Spirit, we welcome you in this morning. पवित्र आत्मा, आज की सुबह आपका स्वागत करते हैं। As your word comes deep into our life जैसे आपका वचन हमारे जीवन में गहराई में आता है, and touch us by your presence, Lord. हमें अपनी उपस्थिति से छू लीजिए प्रभु। We welcome the word as the seed in our life, oh हम God. वचन का एक बीज के रूप में हम स्वागत करते हैं अपने We जीवन। thank you, हम Jesus. धन्यवाद देते हैं We give यीशु, you glory and honor. आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen.
The first thing, let us go. पहली बात की ओर आइए हम बढ़ेंगे। Casting our life. हमारे जीवन को डाल देना, Casting the nets into the seas totally in our life. उस समुद्र में उन जालों को पूरी रीति से डाल देना। Usually the fishermen, they cast the nets and they take it back because they have to go for the another time of fishing. आमतौर पे जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, जाल को डालते हैं और उसे वापस लेते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी जगह भी मछली पकड़नी चाहिए। And the fishers, they have to take it and it becomes a blessing for the whole place. और मछुआरों को जरूरी है कि वो उससे ले और वह पूरे सब लोगों के लिए वह एक आशीष का कारण But in है। this morning, I want to speak about casting your nets completely in your life. और आज की सुबह मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि अपने जालों को आप पूरी रीति से हमेशा के लिए आप छोड़ In दें। Matthew chapter 4, मत्ती 4 अध्याय we will read verses 19 and 20. हम 19 और 20 वचन को देखेंगे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों की मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। They left their nets and followed him. वे तुरंत अपने जालों को छोड़ के उसके पीछे हो चले। These are the disciples of Jesus. यह यीशु के चेले हैं। When Jesus told them to follow him, जब यीशु उन्हें उनका अनुकरण करने के लिए बुलाते हैं, they were all in the fishing business. वह मछुआरे के व्यवसाय में थे। They left all the nets and they began to follow the Lord. वो अपने जालों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के पीछे हो लेते This is हैं। what I want to tell in this morning. यही बात है जो मैं आज की सुबह बताना चाहता हूँ। Many times we are not able to cast away all the things and that gets linked in our life and we are not going to be completely free and to become changed in our life. कई बार हम अपने जीवन में कई चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं पूरी रीति से और वह हमारे जीवन में जुड़ जाता है और हम बदल नहीं सकते हैं। We have to cast our anxieties in our life. हमें अपने जीवन में चिंताओं को छोड़ देना है। We have to cast our burdens in our life. हमें अपने जीवन में बोझ को छोड़ देना है। We have to cast the cares and the distractions in our life. हमें इस संसार के बहकाने वाली उन बातों को छोड़ देना है। Philippians chapter 4 verses 6. फिलिपियों 4 अध्याय 6वां वचन, Let's read. आइए हम उसे पढ़ें। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। Here it says, be anxious for nothing. यहाँ ये इस प्रकार कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत The करो। word nothing means nothing. किसी भी कुछ भी नहीं का मतलब है किसी भी बात का मतलब है कि किसी भी चीज का नहीं। Just be anxious for nothing in our life. आपको हमें अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं करनी But the Bible says that we have to pray for everything. पर बाइबल इस प्रकार बताती है कि हमें सब बातों के लिए प्रार्थना करना है। When we leave that anxieties, the worries in our जब अपने life, जीवन में उन चिंताओं को छोड़ देते हैं, but we also have to pray so that we can get the blessing of the Lord in our life. पर साथ ही साथ हमें प्रार्थना भी करनी है कि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले Let सकें। me read out in the Message translation verses 6 and 7. It says like this. मैं 6वें और 7वें वचन को मैसेज अनुवाद में पढ़ूंगा। Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when God displaces worry at the center of your life. Let me tell this thing. मैं इसे बताऊंगा। God displaces worry at the center of our life. परमेश्वर चिंताओं को हमारे जीवन के मध्य में उन्हें रख देते हैं। When we pray in the presence of the Lord, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, God converts it into the blessing which we want in our life. परमेश्वर उनको उन आशीषों में बदल देता है जो हमें अपने जीवन में चाहिए। A man of God says like this. परमेश्वर के जन इस प्रकार से कहते हैं, 80% of what we worry doesn't happen. 80% जिस बात की हम चिंताएं करते हैं वो होता ही नहीं है, But still we worry in our life. पर फिर भी हम अपने जीवन में चिंता करते हैं। We began to think about the things which will never happen in our life. हम उन बातों के विषय में सोचने लगते हैं जो हमारे जीवन में कभी होगी ही नहीं। It is one of the tool of the enemy to make us, our mind, to be focused on the anxieties and worries in
our life. यह शत्रु का एक हथियार है जो वो इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में कि हम चिंताओं की ओर हम ध्यान दें। Let us leave this anxieties in our life. आइए हम अपने जीवन में इन चिंताओं को छोड़ दें। As I said, जैसे मैंने कहा, let us take that net and cast it out. हम उस जाल को ले और उसे छोड़ दें। Leave it in your life. इसे अपने जीवन में आप छोड़ दें। Casting your burden is also important in our life. अपने बोझ को छोड़ देना भी हमारे जीवन में बहुत Let जरूरी us है। read in Psalms 55 verses 22. आइए हम भजन संहिता 55 अध्याय उसके 22वें वचन को पढ़ेंगे। Very beautiful it is written. बहुत ही खूबसूरत रीति में लिखा हुआ है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। Committing the burden into the Lord. उस बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देना। He will sustain us. वो हमें संभालेगा। And he will not make the righteous to be shaken, the Bible और says. बाइबल बताती है कि धर्मी को वह टलने नहीं देगा। Sometimes we take the burden in our life. कई बार हम बोझ को अपने जीवन में ले लेते हैं। One extra burden in our life. एक अलग बोझ को हम ले लेते हैं। Maybe it is just 1 gram of burden in our mind. हो सकता है वो हमारे मन में केवल 1 ग्राम का बोझ हो। If you take it in your life, जब आप उसे अपने जीवन में ले लेते हैं, it will become as if it is 10 kg extra burden in your very life. वो ऐसा बन जाएगा जैसे वो 10 किलो का एक एक्स्ट्रा बोझ वो हो। Why you should cast it out? उसे आपको छोड़ देना क्यों जरूरी Because है? God will sustain us. क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पे विश्वास He करिए। will never make you to be shaken, the Bible says. बाइबल बताती है वह आपको कभी टलने नहीं देगा। One more thing. एक और चीज, Casting your cares upon the Lord. अब उन चिंताओं को, उन बातों को परमेश्वर पे डाल देना। Let us cast our cares upon the Lord. ओके, हम अपने सभी बातों को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। 1 Peter chapter 5 verses 7 says about this. पहला पत्रस 5 का 7 इस प्रकार कहता है। In Amplified translation it says like this. एम्प्लीफाइड अनुवाद में यह इस प्रकार से है। Let the worries and the cares of the world, the distractions of this earth with the worldly pleasures, let it be cast away. All the things that bothers our mind, makes us distracted in our life, let us leave it in our life. ओके, उन सभी बातों को जो हमारे जीवन में हमें परेशान करती है, उन सभी बहकाने वाली बातों को हम छोड़ दे। What happens क्या होता है when you carry these things in your life? जब आप इन चीजों को अपने जीवन में लेते हैं? It becomes the creeping plant. यह एक अलग प्रकार का यह वृक्ष बन जाता है। It comes around your life. यह आपके जीवन के चारों ओर आ जाता And है। the Bible says, बाइबल बताती है, Mark chapter 4 verses 18 and 19. मरकुस 4 अध्याय 18वां और 19वां वचन। Mark chapter 4 verses 18 and 19. और कुछ वे जो हैं कटीली झाड़ियों के बीच बोई गई भूमि के समान है, जो वचन को सुनते हैं, पर संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। Here it says about the cares of the world. यहाँ ये संसार की बातों के बारे में What कहता है। happens? क्या होता है? It will choke our life so that the word will become unfruitful in our life. यह हमारे जीवन को दबा देगा ताकि परमेश्वर का वचन कार्य ना If we करे। take this cares and this burden and this anxieties in our life, अगर हम इन चिंताओं को, इन बोझों को अपने जीवन में ले ले, it distracts us from the way that we have to go and become fruitful. यह हमें उस मार्ग से भटका देती है जहां हमें चलना चाहिए और हम फलवंत होना चाहिए। And even the word of God, which is so powerful and living, it will be unfruitful, the Bible says. और परमेश्वर का वचन भी जो सामर्थ्य है और बहुत जीवित है, वह भी कार्य नहीं कर पाता है। Let us think about it very deeply. आइए हम इस बारे में गहराई से सोचें। Let me explain this casting it out in our life. मैं इस छोड़ देने के विषय में मैं आपको I will समझाऊंगा। ask Bhag Singh to come. मैं भाग सिंह को आगे बुलाना चाहूंगा। Amen. How we should cast out the things. कैसे हमें उन चीजों को छोड़ देना है, Just I will explain it. मैं इसे समझाऊंगा। Just think this is the net. मान लीजिए कि यह वो जाल है And I have to cast this net. और मुझे इस जाल को छोड़ना है। But what we do many times, we cast it upon many people. पर कई बार क्या होता है, हम इसे कुछ लोगों पे हम डाल देते हैं। Many times we think, let me say that Bhag Singh is the doctor. कई बार हम सोच लेते हैं कि भाग सिंह एक डॉक्टर है And what we think, I cast it upon the doctor. और हम सोचते हैं कि मैं इसे अपने डॉक्टर के ऊपर में डाल देता हूँ। And my burden I have not casted upon the Lord, but upon the doctor. और मैंने अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर तो नहीं डाला, पर मैं इसे डॉक्टर के ऊपर डाल देता हूँ। And I think this doctor will deliver me. और मैं सोचता हूँ कि ये डॉक्टर मुझे छुड़ा देगा। Otherwise, what happens? नहीं तो क्या होगा?
he is the bank person. वह एक बैंक का एक व्यक्ति है, So I have a trust upon this bank. तो मुझे इस बैंक पे भरोसा है, So I cast my burden upon the bank. तो अपने बोझ को इस बैंक में मैं डाल देता हूँ। So I think this bank man will save me. तो मैं सोचता हूँ कि ये बैंक वाला मुझे बचा लेगा। When I want the loan, he will give me. जब मुझे लोन चाहिए ये मुझे देगा। Let me tell one more thing. मैं एक और चीज को बताना चाहूंगा, Even in the bank at present, बैंक में भी आज के वर्तमान स्थिति you में cannot take your money more than 40,000. आप 40,000 से अधिक रुपया नहीं निकाल सकते You हैं। can have in lakhs or crores, आप लाख और करोड़ में उसे रख सकते हैं, but you cannot take it more than 40,000 in ATM. पर आप एटीएम से 40,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। This is what the world has happened. ऐसा संसार में होता है। But what the Bible says, पर बाइबल क्या बताती है? I should cast my burden unto the Lord. मुझे अपने बोझ को परमेश्वर में डालना है। I am telling, मैं इसे बता रहा हूँ, Lord, परमेश्वर, I cast all my burden upon you. मैं अपने सब बोझों को आपके ऊपर डाल देता हूँ। But what I am doing, पर मैं क्या कर रहा हूँ? I am having a thread, मेरे पास एक छोटा सा धागा है and I have casted everything, और मैंने सब कुछ डाल दिया है, but still something is attached. पर अभी भी कुछ मुझसे जुड़ा हुआ I है। have casted, तो मैंने उसे डाल दिया है, but still, पर अभी भी suddenly, slowly and slowly, धीरे धीरे I have taken all this net upon myself. मैंने उस पूरे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। When I cast it, जब मैं उसे डाल देता हूँ, I cast everything मैं पूरी रीति से उसे डाल without देता हूँ, any string attached. उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा And है। I should be free completely. मैं पूरी रीति से आजाद हूँ। This is what the Bible says. यही बाइबल बताती है। You have to cast everything upon the Lord. आपको सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। I believe that God is speaking with us. मैं विश्वास करता हूँ कि When परमेश्वर you हमसे बोल- cast it out your nets, जब आप अपने जालों को डाल देते हैं, just like the disciples, they left the net and followed Jesus. बिल्कुल वैसे ही जैसे चेलों ने डाला और यीशु का अनुकरण किया, Leave everything सब कुछ छोड़ and दीजिए follow the Lord in your life. और अपने जीवन में परमेश्वर का पीछा And करिए, God will give a greatest peace in your और life. परमेश्वर एक महान शांति आपके जीवन में देगा। The second thing which the Lord put in my heart, दूसरी बात जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाली, so that you can become a blessing in your life, कि आप अपने जीवन में एक आशीष बन सके, is having the habit of cultivating. यह एक आदत है उपजाऊ या विकसित करने की। Surely we are living in the times of uncertainty at this present. जरूर हम वर्तमान में एक अनिश्चित समय में हम जी रहे हैं। It is so passive and nothing is changing in our life. यह इस प्रकार है कि कुछ भी हमारे जीवन में नहीं बदल रहा। Some people are so worried when the things will change. कई लोग बहुत चिंतित हैं कब बातें बदलेंगी। Some people are afraid whether I will be affected by this virus. कई लोग डरे हुए हैं कहीं मैं इस वायरस से मुझे कुछ हो ना जाए। We have to believe the Lord. हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, Not only casting the burden upon the Lord. केवल उस बोझ को परमेश्वर पे नहीं डालना। God is calling us to do something in the ground which God has given in your life. परमेश्वर उस क्षेत्र में हमें कुछ करने के लिए बुला रहे हैं जो उसने हमें दिया है। There is nothing suddenly things will change. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अचानक सब बातें बदल We जाएंगी। can have instant coffee. हम उस कॉफी को इंस्टेंटली बना सकते हैं, Immediately you can have the coffee. तुरंत आप उस कॉफी को ले सकते हैं, But you cannot have instant miracles. Suddenly some magic happens. पर तुरंत कोई जादू या कोई चमत्कार तुरंत नहीं होने वाला। But as a farmer, he cultivates the ground. पर एक किसान के रूप में वह खेती करता है। Cultivation is intentional in our life. खेती करना हमारे जीवन में जरूरी है। And you have to decide and go and cultivate the land which God has given in our life. और आपको निर्णय लेना है, उस खेत में जाना है और आपको वहां खेती करनी है। It is the big jungle with so many things. यह एक बड़े जंगल के रूप में है। 3 things I just want to tell. बातों को मैं बताना चाहता When हूँ। you cultivate, जब आप खेती करते हैं, you have to uproot something. आपको कुछ चीजों को उखाड़ना है, You have to plant something. आपको कुछ चीजों को बोना है, And when you are planting, you also have to remove the weeds in your life. और जब आप बो रहे हैं आपको खरपतवार को भी अपने जीवन से निकालना। You might be wondering why there is a plant behind me. हो सकता है आप आश्चर्य कर रहे हो कि मेरे पीछे ये एक पौधा क्यों रखा हुआ है। I want to explain so that you can understand what the Lord is telling. मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप उसे समझे जो परमेश्वर कहना चाहते See, हैं। there are so much of things in your life. आप देख सकते हैं काफी चीजें आपके जीवन में यहाँ पे है। And it says about
unwanted things, you have to remove it in your life. और ये इस बारे में बताता है जो चीजें आवश्यक नहीं है आपको उन्हें अपने जीवन से निकालना The farmer goes to cultivate the ground. किसान जाता है खेती में खेती करने के लिए It is full of jungle. वह पूरा जंगल के समान है So he wants to cultivate it. और वह उसमें खेती करना चाहता है He is not going to be discouraged seeing all these things. वो इन सब चीजों को देख के निरुत्साहित नहीं होने वाला Oh, big thorns. ये तो बहुत बड़े कांटे हैं How this land will become यह okay. खेत सही कैसे होगा How this land will become completely okay. यह पूरी रीति से अच्छा कैसे हो जाएगा But the farmer, पर किसान he goes वह जाता है and he slowly and slowly और- removes all these things. और धीरे धीरे वह इन सब चीजों को निकाल लेता Oh, this is creating problem. है ये तो परेशानी को खड़ा So करता है this will create more और problem. यह और परेशानी खड़ा He कर takes सकता है it, वो उसे ले लेता है uproots उसे it. उखाड़ता है There is one story. एक कहानी है There was a hostel एक हॉस्टल था and there was a big plant. और एक बहुत बड़ा पौधा It वहाँ is a jungly plant. था। वह एक जंगली पौधा था Because of that plant, पौधे के कारण they were having sicknesses. वह बीमार हो जाते थे It caused a big bad odor वह काफी बुरी रीति में वह वहाँ and पे it था caused itching in the hostel children. और वह हॉस्टल के जो बच्चे थे उनको खुजली वह देता था What they did, वह क्या करा उन्होंने they took it, उन्होंने उसे लिया they cut it. उन्होंने उसे काटा But परंतु after few months, कुछ समय बाद it came again. वह दोबारा आ गया But when they decide, पर उन्होंने निर्णय we लिया will not only cut it, हम उसे केवल काटेंगे but नहीं we will uproot it. हम उसे उखाड़ देंगे And afterwards, और उसके बाद they had joy in their life. उन्हें अपने जीवन में आनंद हुआ Not only the farmer, it uproots the things, एक किसान केवल चीजों को उखाड़ता नहीं है he takes the seeds वह बीज को लेता है and he goes and plants वह it. जाता है और उसे बोता है He plants it वह उसे बोता है and he takes the seeds वह बीज को लेता है and he plants और वह उसे it बोता है and it becomes a beautiful plant. और वह बहुत खूबसूरत बीज वृक्ष हो जाता है When times goes on, पर जब समय बीतता है there are some of the grasses and unwanted things also grow. कुछ घास और अनावश्यक चीजें भी बढ़ती है What happens? क्या होता है? The Bible says the enemy also come and plant seeds in our ground. बाइबल बताती है कि शत्रु आता है और हमारे खेत में वह बीज बो के चले जाता What are these seeds? है वह सारे बीज क्या है Discouragement, निरुत्साह bitterness, कड़वाहट anger, गुस्सा the sudden heaviness in our life. अचानक से भारीपन हमारे जीवन में We have to see with the Holy Spirit eyes. हमें उन्हें पवित्र आत्मा की नजर में हमें देखना What are the good seeds? वह अच्छे बीज क्या What है are the good plants? अच्छे पौधे क्या है Sometimes these all the things look same. कई बार सब कुछ एक समान दिखता है But the farmer, what he पर does, किसान क्या करता है he goes and slowly, वह जाता है और धीरे धीरे slowly, धीरे धीरे he removes these weeds. वह उन खरपतवार को उखाड़ देता है And then he sees the very garden is filled with beauty and good और plants. वह देखता है कि वह बगीचा बहुत ही खूबसूरत है You are not called to wait for the change, अब बदलाव के लिए इंतजार करने के लिए नहीं बुलाए गए but you हैं are called so that you go and cultivate the land. पर आप बुलाए गए हैं कि आप जाए और खेती में खेती करें God is calling in this morning. परमेश्वर आज की सुबह हमें बुला रहे हैं। Remove those unwanted things in your life. उन अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से Those निकालिए things which should not be there in your life. जो बातें वहां नहीं होनी चाहिए Let us remove it. हो कि हम उन्हें निकालें One of the important tool that the enemy is doing and he is putting his seeds is discouragement. शत्रु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है जो वह इस्तेमाल कर रहा है निरुत्साहपन People get discouraged so much. लोग बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो जाते They हैं began to doubt their own body. वह अपने ही शरीर के प्रति वह शंका करने लगते They हैं began to think whether I have good immunity in my life. वह सोचने लगते हैं कि मेरे शरीर में अच्छी क्षमता है या नहीं Whether I will die soon. क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा So much of things the enemy puts. बहुत सारी बातें शत्रु मन में But डालता the है Bible says पर बाइबल बताती the है keys of death is in the hands of Jesus. मृत्यु की कुंजियां यीशु के हाथ में है Revelation 1:18, Jesus says himself, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वें वचन में यीशु कहते हैं He is the Alpha and Omega. वह अल्फा और ओमेगा है He has the keys of death. मृत्यु की कुंजियां उसके पास Virus does not have the keys of death. वायरस के पास मृत्यु की कुंजियां नहीं है
Jesus has it. यीशु के पास है। He knows when you should come to his वो presence. जानता है कि कब जरूरी है आपको उसकी उपस्थिति में But आना। you prepare your life. पर वो आपके जीवन को तैयार करता Prepare है। your life. वो आपके जीवन को In this तैयार करता morning, है। I am encouraging you. आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Prepare your ground. अपने खेत को आप तैयार You will करिए। make it beautiful ground. आप उसे एक खूबसूरत खेत बना सकते हैं। Cultivate it. वहाँ पे खेती करिए। Just look what is happening in your ground. देखिए आपके क्षेत्र में, आपके खेत में क्या हो Whether रहा the है। enemy has planted some things in your क्या life. शत्रु ने कुछ आपके जीवन में बोया है And remove it. और उसे उखाड़ The दीजिए। Bible says, remove, catch the little foxes that spoil the good vineyard. बाइबल बताती है उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लीजिए जो दाखलताओं में नुकसान पहुंचा रही है Throw it out of your और vineyard. उन्हें अपने दाखलता के उस क्षेत्र से आप बाहर फेंक दीजिए। Even in the heart operation, उस हृदय के उस ऑपरेशन में भी it happens just in few hours. वह कुछ ही घंटों में हो जाता But है, the preparation of the operation takes time. पर उस इलाज की तैयारियों में समय लगता है The very test and all the things before and afterwards. और उससे पहले और बाद की जो जांच होने वाली होती है And it takes time in our life. वह हमारे जीवन में समय को लेती है। Sometimes healing takes time. कई बार चंगाई समय लेती है। We want immediate change in our life. हम तुरंत बदलाव को अपने जीवन में चाहते But हैं, sometimes it takes time in our life. कई बार हमारे जीवन में यह समय लेता है। Let us ask the Lord, Lord, you just cultivate my ground. आइए हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मेरे क्षेत्र में, आप मेरे खेत में उपजाइए। Hope in the Lord. परमेश्वर पे आशा, God will make your life to be a blessing. परमेश्वर आपके जीवन को आशीष का कारण The बनाए। third thing the Lord put in my heart is cheerfulness. तीसरी बात जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली वो है हर्ष और आनंदित होना। Let us read this verse. आइए हम इस वचन को पढ़ें। Let us read this verse with a happily mood in our life. आइए हम इस वचन को एक उत्साह के साथ, एक आनंद के साथ हम पढ़ें। Matthew chapter 14, मत्ती 4वां अध्याय verses 25 to 27. 25वें से 27वें वचन तक। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो वे घबरा कर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और वे डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। Jesus told like this, यीशु ने इस प्रकार से कहा, be of good cheer, it is me. साहस रखो, यह मैं हूं। Jesus was telling. यीशु कहते हैं, Jesus comes in the midst of storms in our life. यीशु हमारे जीवन में तूफान के मध्य में आते हैं। In NLT translation it says, NLT अनुवाद में इस प्रकार don't से be है, afraid. भयभीत ना हो, I am with you मैं now. अभी तुम्हारे साथ हूँ। Many times we completely do not know that Jesus is here in the midst of storms. कई बार हम पूरी रीति से इसे नहीं समझ पाते हैं कि यीशु तूफान में हमारे मध्य में Jesus is with us. है। यीशु हमारे साथ There है। are times that we walk in the midst of the storms, कई बार ऐसे समय आते हैं हम तूफान के मध्य में हम चल रहे but the हैं, Lord has never left us. पर परमेश्वर ने हमें कभी He नहीं छोड़ा। comes and stays with us. वह आता है और हमारे साथ वास करता But the है। time comes, पर समय आता He है, delivers us and honors our life. वो हमें छुड़ाता है और हमारे जीवन को आदर देता है। What Jesus is telling, यीशु क्या कह रहे हैं? in the storms, इस तूफान में I have come मैं आ गया हूँ। because of the presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति के कारण All the storms will become calm. ये सारा तूफान शांत हो In जाए। this morning, आज की सुबह if you're walking through many storms in your life, अगर आप अपने जीवन में कई तूफानों में होके गुजर रहे हैं, maybe I do not know anything, हो सकता है मैं कुछ नहीं but the जानता, Lord knows it. पर परमेश्वर उससे He जानते knows every thought. हैं। वह हर एक विचार को He knows जानते हैं, every worries. वह हर चिंताओं को He जानते knows हैं, every burdens. वह हर बोझ को जानते हैं, He knows that your ground is very वो bad. जानते हैं कि आपका खेत जो है वो But काफी when बिगड़ा हुआ है। Jesus has come, पर यीशु आ गए, He is watching your वो आपके life. जीवन को देख He रहे हैं, has come in your वो आपके life. जीवन में And आए, when He comes, वहाँ आते हैं, He tells to वो you, आपको बोलते हैं, the Holy Spirit speaks to you, पवित्र आत्मा आपसे and He बात करते हैं, tells like और this, वह इस प्रकार से कहते हैं, be of cheer, my dear brother. मेरे भाई ढाढ़स बांधो, My dear friend, be of मेरे cheer. प्रिय मित्र आनंदित हो जाओ, And because He is और there. क्योंकि वह वहाँ पे है। One more thing. एक और बात, When a person was afflicted with sickness, जब एक व्यक्ति बीमारी से वह प्रभावित he होता was है, having paralysis. वह पैरालाइज होता है, Jesus comes there. यीशु वहाँ पे आते हैं। Let us read that verse. आइए हम उस वचन को पढ़ें। Matthew chapter 9 verses 2. मत्ती 9वां अध्याय 2 वचन। और देखो, कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा,
मेरे पुत्र साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। Jesus says, यीशु कहते हैं, son, मेरे बेटे be of good cheer. साहस रख, Your sins have been तेरे forgiven. पाप क्षमा हो गए। Why you should be cheerful? आनंदित क्यों होना है? Not only Jesus comes and takes you out of the storms, केवल यीशु आते हैं और तुम्हें तूफान से नहीं निकालते हैं, but Jesus और यीशु comes and removes your sins. आते हैं और तुम्हारे पापों को भी निकालते हैं। He takes the sins away and sets you free completely. वो उन पापों को निकाल के आपको पूरी रीति से आजाद करते हैं। Not only he takes the sins away, केवल वो पाप को अलग नहीं करते हैं, he delivers you from the sicknesses in your life. वो आपके जीवन में आपको बीमारी से भी आजाद करते This son was delivered not only from sin, हैं। यह व्यक्ति केवल पाप से यह आजाद नहीं होता but है, God delivered him from all the sickness which has been tormenting his life. पर परमेश्वर उन्हें उस सभी बीमारियों से भी निकाल लेते हैं जो उसे सता रही होती है। Just ask, Lord, you come to my life. केवल परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन One more cheerfulness the Bible speaks. एक और आनंद के बारे में बाइबल बताती है। In 2 Corinthians chapter 9 verses 7, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वां वचन, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुड़कुड़ कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। God loves the cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। How God is loving we can see. हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसे प्रेम He कर रहा है। loves all the people. वह हर व्यक्ति को प्रेम करता है। He is not loving those who just do something for him. वह केवल उनसे प्रेम नहीं करता है जो उसके लिए कुछ कर रहे हैं, But out of love, when we give our lives to the Lord, पर प्रेम में होते हुए जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते when we हैं, give out of love our finances to the Lord, जब प्रेम में होते हुए हम अपनी संपत्ति को परमेश्वर को देते हैं, God loves that thing. परमेश्वर उस चीज से प्रेम God करता is है। not seeing the outside things. परमेश्वर बाहरी रूप में नहीं देख He रहा is है, seeing our inner life. वो हमारे अंदरूनी जीवन को देखता And है, God sees और परमेश्वर देखता this है person loves कि me. यह व्यक्ति मुझसे प्रेम करता Let है। me tell one thing. मैं एक बात को आपको बताना If you चाहूँ, see the lovers, अगर आप प्रेमियों को देखेंगे, since they love one another, जैसे वो एक दूसरे से प्रेम करते they हैं, forget the time when they are talking with one जब वो another. एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वह समय को भूल जाते हैं, They began to give gifts to one another. They forget how much they are giving even. वो उपहार देते और भूल जाते हैं कि वो कितना दे रहे हैं। Because of love. उस प्रेम के कारण Many people do not give at all. कई लोग देते भी नहीं हैं, But some people give, but grudgingly they give. और कई लोग देते हैं पर कुड़कुड़ा के वह देते But हैं। here the Bible says, और यहाँ पर बाइबल when you बताती give है, with cheerfulness, जब आप दे रहे हैं आप, oh, I love the Lord. वो मैं परमेश्वर से I प्रेम करता love हूँ। Him. मैं परमेश्वर से प्रेम Because करता of हूँ। that, इसके कारण I give my whole मैं अपने life. पूरे जीवन को उसे दे देता हूँ। God is not the Lord. He will keep everything for Himself. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ अपने लिए रख लेगा। When you sow the seeds, जब आप बीज को बोते हैं, He will make it to reap in abundance. वो उसे बहुतायत की कटनी के लिए वह देगा। You might have sown only one seed, हो सकता है आपने एक ही बीज को बोया हो, but God will give multitude of fruits in your life. पर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा फल देगा। In the midst of the storms, तूफान के मध्य में be cheerful. आनंदित हो जाओ। In the midst of all the sinful activities, उन सभी पाप के क्षेत्र में, sinful and sicknesses, बीमारियों में, when Jesus comes, जब यीशु आते He हैं, takes it out. वो उससे बाहर If निकालते you हैं। look upon the Lord in this morning, अगर आज की सुबह आप परमेश्वर को Lord, देखें, I am a sinful man. परमेश्वर मैं एक पापी I व्यक्ति have हूँ, sickness so much. मेरे जीवन में बहुत सी I have बीमारियां so हैं, much of burdens in my life. बहुत सारा बोझ मेरे So जीवन much में of curses in my बहुत life. सारे श्राप मेरे If you जीवन come में। to the Lord, अगर आप परमेश्वर के पास God comes and tells, परमेश्वर आते हैं और कहते I हैं, am taking it out. मैं इसे अलग कर रहा हूँ, I will take it upon myself. मैं इसे अपने जीवन में ले लूंगा। Today, this morning, आज की सुबह cast every burden, हर एक बोझ, cast every हर एक worries, चिंताओं को, cast every distraction and cares of this world. हर एक भड़काने वाली बातों को Give it unto the Lord. उसे परमेश्वर के ऊपर डाल दें। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना I do करने not know what you are going through, मैं नहीं जानता हूँ आप किस परिस्थिति में but हैं। since the Lord has put this thing, जैसे परमेश्वर ने यह मेरे जीवन में डाला, I have faithfully given to you, विश्वास के साथ मैंने and आपको God is going to touch us in this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपको छूने Let me pray for you. वाला है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना। Hallelujah. Thank you, Jesus. थोड़ी देर हम अपने जीवन को खुदा की उपस्थिति में रखने पाए। सभी लोग अपने जीवन को, खुदा ने आपके जीवन में आज का दिन बातचीत किया, आपकी हर बोझ, हर परेशानी, हर चिंताओं को, उन सभी खारी को उसके ऊपर डाल दे। काफी बार हम अपने जीवन में लेते हुए कौन सी बात है आप अपने जीवन में लेते हुए
वो बोझ इतना बड़ा बोझ बन गया है, आपकी मन को खा चुकी है, आपकी दिल को वो सारे बोझ ने घेर लिया है। खुदा आपके पास आ रहा है, उनकी समूह में हर बातों को हम समर्पित करने पाए जो वो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया। आपकी परिवार, आपकी व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैजिक आ जाएगा। नहीं, आपके जीवन के ऊपर काम करें। जो जो चीज को निकालना है, जिस कार्य को आपने बोना है, और बोते हुए जो शैतान ने आपके साथ साथ बोया, उन सभी चीज को पवित्र आत्मा की अनुग्रह के द्वारा आप अपने जीवन को सतर्क रखते हुए आप परमेश्वर की कार्य में बढ़ते जाए। खुदा आपसे कह रहे हैं, आनंदित रहे, हर्ष के साथ रहे, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की ओर पुकारना चाहते हैं, आपके हाथों को खुदा की ओर उठाए, या आपके हाथों को अपने दिल के पास रखे, खुदा मेरे जीवन को छू ले, मेरी हर प्रकार के गुनाहों को छू ले, मेरी जीवन की बोझ को छू ले, मेरी जीवन की बीमारी को छू ले, मेरा चिंता को छू ले करके जब आप पुकारते हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु इसी वक्त आपके जीवन को छूकर आशीष और बरकत को दे रहे हैं। मान परमेश्वर, मैं एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु हर एक जीवन को छू ले प्रभु जी, तेरा आशीष और अनुग्रह आकर रेस सके प्रभु जी। एक एक प्रभु जी जन को आज कदम छू ले, तेरा नाम की महिमा हर एक जीवन में आकर रहने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर बोझ, हर प्रकार की प्रभु जी नेट्स को निकाल कर हम आपके ऊपर डालते प्रभु जी। हम इसको उठा उठा कर थक चुके, हम इस परेशानी में गूंजते हुए प्रभु जी, हम इस परेशानी की प्रभु जी समुद्र में और प्रभु जी हम डूब चुके। आज प्रभु जी हम आपके पास आते हैं, हमारा हर बात को तेरी ओर समर्पित करते प्रभु जी। हमारा हर प्रकार की दुख तकलीफ है, बीमारी, संकट, हर कार्य यीशु तेरे उपस्थिति में सौंपते हैं। हमारा प्रभु जी बार बार गिरने की स्थिति, हर एक बात को तेरे हाथ में सौंपते, आपकी लहू से छूकर अभिषेक कर प्रभु जी, तेरा लहू से प्रभु जी हमारे जीवन को धो ले। आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं, तेरा महान अनुग्रह बरकत लगातार हर एक जीवन में होकर रह सके। तेरा दास होने के नाम से एक एक जीवन को मैं आशीष करता हूं, तेरा आशीष और बरकत यीशु के नाम से हर एक जीवन में होकर रह सके। एक एक जीवन की बीमारी यीशु के नाम से हट जाए, हर एक अकेले परिस्थिति, हर प्रकार की समस्या हम नहीं जानते, लेकिन खुदा आप जब छूते इसी वक्त हर प्रकार की कार्य से आजाद कर प्रभु जी। यीशु तेरा अनुग्रह बरकत आकर रह सके। Let your peace come and rest in our life. You said, my peace I give to thee, not as the world that giveth. My peace, let your peace come and rule and reign in our life. तेरा शांति से हर एक मन, आत्मा, शरीर को भर दे। लगातार इस पूरा हफ्ता, इस पूरा महीने हर एक जीवन को संभाल, तेरे नाम की महिमा केवल होकर रह सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। God bless you. God be with you in this whole month, and let the presence of the Lord cast every burdens, cultivate the ground, and be cheerful in your life. God bless you.